नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो वो वहाँ का नज़ारा कुछ देखने लायक था। ट्रंप ने मोदी के लिए दो स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल किया, स्पेशल सेंटेंस का इस्तेमाल किया। एक फादर ऑफ द इंडिया शब्द इस्तेमाल किया है कि उन्होंने ऐसे एक पिता की तरह जो है देश को जोड़ा है। कितना जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, वो तो देश वाले आपस में पोस्टमार्टम करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उन्होंने इस शब्द से उनको विभूषित किया। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कुछ उसी तरह का शब्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए किया जाता है और उनको जो है फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है और इनको जो है फादर ऑफ द कंट्री शब्द पहले इस्तेमाल किया गया और अब जो है देश में किया गया। संबित पात्रा और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने किया और उसके बाद जो है अब डोनाल्ड ट्रंप ने वही उसी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो उन्होंने एक और शब्द इस्तेमाल किया वो जो है दुनिया के मशहूर रॉक स्टार जो है एल्विस प्रेस्ले, और उनसे मोदी की तुलना की है कि वो एक रॉक स्टार जो है एल्विस प्रेस्ले की तरह है। अब एल्विस प्रेस्ले कौन थे और उनकी क्या खासियत थी, किस रूप में उनको दुनिया में ने जाना सुना समझा, तो उनको रॉक ऑन रोल बादशाह के रूप में जाना जाता है। और उनकी खासियत ये थी कि उनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, 18 गाने उनके नंबर 1 रहे थे और जुड़वा भाई पैदा होने के वक्त जुड़वा भाई पैदा हुए होंगे, खैर उनका व्यक्तिगत जीवन है। तो इस तरह से वो बहुत बड़े नाम हैं और दुनिया के में जो ढेरों कलाकार हैं वो उनमें से वो एक थे। उनके 18 गाने नंबर 1 हुए। इसके अलावा इन गानों में हार्ट ब्रेक होटल से लेकर के सफिशिएंस माइंड शामिल रहे। एल्विस ने एक स्केटर नाम का चिंपांजी पाल रखा था, उसे स्कॉच पसंद थी, बहुत सारे उनकी खासियतें थी। अब हो सकता है कि उनमें से कुछ खासियत इनको मोदी में ऐसी दिखी हो जिसके लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया हो। सबसे ज़्यादा कमाई वाले थे और उनकी फोर्ब्स सूची में दूसरे पायदान पे वो रहे। तो इस तरह से इनकी ये खासियत रही। अब कितना वो उनके रॉक ऑन रोल बादशाह जो है रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ले के गुण मोदी में है या उनकी तरह दिखते हैं या उनकी तरह भीड़ जुटा लेते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ह्यूस्टन में जिस तरह से 50,000 की भीड़ जुटी और जिस अंदाज में मोदी पेश आए, जिस कॉन्फिडेंस से चलते हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं तो या दुनिया के किसी नेता से बात कर रहे हो तो उन सब के मद्देनज़र, उनकी लोकप्रियता के मद्देनज़र, क्योंकि ये बात बोल भी चुके हैं कि दूसरी बार मोदी जो है इतने प्रचंड बहुमत से किस तरह से भारत में आया, भारत में कितने लोकप्रिय हैं, इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र उन्होंने रॉक एंड रोल बादशाह की तरह उनको बताया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो उनको जानते हैं, जिनको जानकारी है रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ले के बारे में, वो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने उनको मोदी को उपमा दी है। अभी देखते हैं, अभी 4 दिन और रुकना है वहाँ पे उनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 27 तारीख को तो दोनों का यूएन में भाषण होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का। एक चीज़ और बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की डिप्लोमेसी करते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं, देश में उनको मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए जाना जाता है, उससे बेशक उसको विरोधी उनकी आलोचना करे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है और विरोधी को मोरली जो है पहले ही वो डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरीके से ह्यूस्टन का प्रोग्राम हुआ, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में ये मीटिंग हुई, इसके बाद अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसी अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी हैं और गए हैं वहाँ पे वो कश्मीर का रोना रोने के लिए। किस तरह से साइकोलॉजिकली यानी कि मानसिक रूप से उनको उन्होंने डाउन कर दिया है। अब इमरान खान क्या बोलेंगे, स्वाभाविक है कि वहाँ पर वो अपना लिखित भाषण पढ़ेंगे और कश्मीर का जिक्र भी करेंगे, लेकिन मोदी ने एक तरह से पहले ही कूटनीतिक बढ़त ले ली है और दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है कि कश्मीर उनका आंतरिक मसला है, इस पे कोई बातचीत, किसी डिस्कशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और आतंकवाद के मुद्दे पे उन्होंने पाकिस्तान को बखूबी घेरा है, खूब घेरा है। अब उसके बाद पाकिस्तान और इमरान खान के लिए सिवाय औपचारिकता निभाने के लिए छोड़ करके और कुछ बचा नहीं है। देखते हैं अभी 3-4 दिनों में और क्या क्या डिप्लोमेसी होती है और क्या राजनीति होती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।